सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। कसूर, शेखपुरा, ननकाना, उकाड़ा और पाकपतन के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। एनडीए के तहत लाहौर का पहला मरबूत तरक्याती मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और डीजी एलडीए ताहिर फरूख भी मरीम नवाज के हमरा थे। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी की बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के हवाले से मुशावरत की गई। लीगी रहनुमा को इलाके की सियासी सूरत हाल, तंजीमी मामलात फ़ाल करने की हिदायत। अली अमीन के मरीम नवाज पर ज़ाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अली अमीन ने मुतादिद बार मरीम नवाज से मुतालिक घटियापन का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। चीफ ऑर्गेनाइजर्स पीटीआई पंजाब आलिया हमजा का रुकनी साजी मुहिम चलाने का फैसला। आलिया हमजा यूनियन कौंसिल सतह पर रुकनी साजी मुहिम चलाएंगी। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला में रुकनी साजी मुहिम चलाई जाएगी। तंजीमी अहदेदारों की कारकर्दगी की बुनियाद पर तंजीमें नो किए जाने का इम्कान। जिना हाउस केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने अलीमा खानम और अज़मा खानम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अलीमा खानम और अज़मा खानम की गिरफ्तारी पुलिस को मतलूब नहीं, तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। महकमा स्पेशल एजुकेशन पूछे गए सवालात के जवाबात ऐवान में पेश करेगा। सरकारी कार्रवाई में मजीद 5 बिल पेश किए जाएंगे। पाक अजरबैजान तजारती ताल्लुकात में नई पेशरफ। लाहौर में अजरबैजान ट्रेड हाउस का शानदार इफ्तिताह। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने ट्रेड हाउस का इफ्तिताह किया। अजरबैजान के सफीर की खसूसी शिरकत। खैर सकाली तोहफा पेश किया। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि रेड हाउस के क़याम से इक्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। आज हमने एक जो सेट किया है गोल के हमने सीपैक को समझना है, क्योंकि आमर अली साहब से ज़्यादा और यहाँ पे हम नहीं जानते इस सब्जेक्ट को। तो इस पे पहली मीटिंग है, अगली दूसरी तीसरी मीटिंग में हमें इसकी समझ आएगी कि हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम हर मीटिंग में शरीक होंगे और उनको पूरी सपोर्ट। एक वक्त आएगा जब सीपैक से सालाना 20 लाख के करीब कंटेनर्स गुजरा करेंगे। सीपैक बहुत जल्द गेम चेंजर बन जाएगा। चेयरमैन एलसीसीआई की स्टैंडिंग कमेटी बराए सीपैक आमिर अली ने कहा कि आने वाले वक्त में बैरून मुल्क से काम करने के लिए लोग पाकिस्तान आएंगे। वासा हुकाम की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। इंजीनियरिंग अफसरान की मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। गजाफी स्टेडियम में नकासी आप का मनसूबा डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। पानी के नकास का मनसूबा दिसंबर 2024 में मुकम्मल होना था। गवर्नर हाउस के सामने सीएसएस के तलबा का एहतजाज। गवर्नर ने मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस बुला लिया। सरदार सलीम हैदर के तलबा से मुलाकात। सीएसएस इम्तिहान 2024 के नतीजे से पहले नए इम्तिहानात के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गवर्नर पंजाब की जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात सदर पाकिस्तान तक पहुँचाने की यकीन दहानी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 गजाफी स्टेडियम आईसीसी के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी इवेंट से कबल अपने मामलात को हतमी शक्ल देगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुश आइंद है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा कि पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेगी। सेमीफाइनल टीमों में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। अभी 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी यहाँ पे है। बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में हो रही है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, स्पेशली यंग टैलेंट के लिए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी और जो ट्रॉफी है वो यहीं पर रहेंगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर एक तारीखी स्टेडियम जहां पे पाकिस्तान की हॉकी की अरूज की दास्तानें आज उस सफर का दोबारा आगाज किया जा रहा है, हॉकी का रिवाइवल किया जा रहा है। चाहे तालीम का मैदान है, चाहे फनी तालीम का मैदान है, चाहे आईटी का मैदान है, चाहे खेल का मैदान है, आपके लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हॉकी लीग की तकरीर। चेयरमैन राना मसूद ने कहा कि पाकिस्तान में हॉकी के मैदान दोबारा आबाद होने जा रहे हैं। हॉकी की बहाली के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं उनको दाद देता हूं। रमजान के बाद टूर द पाकिस्तान साइकिलिंग इवेंट कराने का ऐलान। पटवारी अब मैनुअल रिकॉर्ड में रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जालसाजी की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। पटवार खानों का मैनुअल रिकॉर्ड इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। पटवार सर्कल्स का तमाम रिकॉर्ड अब मैनुअल की बजाय कंप्यूटराइज किया जाएगा। शुगर मिल मालिकान का GDC खत्म करने और चीनी की कीमत में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का शुगर मिल्स मालिकान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा किसानों को गन्ने का मुनासिब रेट नहीं दिया गया। शुगर मिल्स मालिकान ने गन्ने के रेट में मनमानी कटौती की। मुसाफिरों के लिए महफूज तराकी फराहमी का अज़म। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का मोटरवे M2 पर क्रैकडाउन। 38 फूड पॉइंट की चेकिंग। मारूफ मार्ट बंद। 9 को 2,85,000 रुपये के जुर्माने आयद। 28 को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। ये 20 साल से तकरीबन ऐसे ही है और हमने बेतहाशा कंप्लेंट्स की हैं। एक दफ़ा सिर्फ पैचेस लगे थे, इसके बाद फिर कोई भी यहाँ घुसा ही नहीं है। रोड कोई भी नहीं बनाने वास्ते आया। काफ़ी अरसा ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਮਰਟੌਂਟ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ बहुत ज़्यादा जमा ਹੁੰਦਾ ਤੇ वैसे गटਰਾਂ ਦਾ बहुत पानी जमा ਹੁੰਦਾ। जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, बच्चे जो उनसे हैं स्कूल जाते नहीं हैं। ठीक है, और बहुत मुश्किलात होती हैं। यूनियन कौंसिल 44 आमिर टाउन का बुरा हाल। सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज के मसाइल से आवाम शदीद परेशान। मकीनों का कहना है कि साल गुजर गए मगर इस रोड को कभी मरम्मत नहीं किया गया। हमारी दरख्वास्त है कि हमारे इलाके के काम कराए जाएं। मेरे पास मेरी कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 केसेस हैं। उसमें से कोई केस भी 6 मंथ से ओल्ड नहीं है। तो जो केसेस का जो डिस्पोजल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने की एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर में पहले 5 तहसीलें थी उनको 10 में बदल दिया। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू केसेस की जो बर्डन था इसिस पे रेवेन्यू पे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। मतलब अब हमारे पे अभी रेवेन्यू केसेस उतना बर्डन नहीं और वो इंशाल्लाह कोई भी केस 6 मंथ से ओल्ड हम नहीं जाने देंगे। रेवेन्यू केसेस को 6 माह के अंदर हल किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर वाहका आमिर भट्ट का कहना है कि तजावुजात से पाक लाहौर वज़ीर आला का विजन है जिसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। शहर में तजावुजात की कोई जगह नहीं। खिलाफ वर्जी करने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। LDA टीमों की शादमान, शाह जमाल और गुलशन रावी में कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान 80 इमलाक सरबे मोहर, 2 इमलाक में स्मार्ट कर दी गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा की ज़ेर निगरानी किया गया। CTO लाहौर को एडिशनल IG PHP पंजाब का इजाफी चार्ज मिल गया। एडिशनल IG PHP अब्दुल करीम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात।
आईजी पंजाब ने एडिशनल आईजी पीएचपी की सीट खाली होने पर डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद को इजाफी चार्ज दिया। ईरान के 40वें आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के गैस पाइपलाइन मुआहदे भी दोस्ती का सबूत हैं। पाकिस्तान और ईरान को मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है, मिलकर हल होगा। वर्कर्स को मयारी तिबी सहूलियात फराहमी का मिशन कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली मुतहरिक सेंट्रल मेडिकल स्टोर लाहौर साउथ और डिफेंस रोड पर बुनियादी मरकज़ सेहत का दौरा, तिबी सहूलियात, मरीजों की देखभाल और अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया। यूएटी में स्टीम मुकाबला जात और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट नुमाइश का इनेकाद। पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में कैश इनामात तकसीम। वाइस चांसलर यूएटी डॉक्टर शाहिद मुनीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान भर से 20 से ज़ायद जामियात के तलबा ने स्टॉल्स लगाए।